बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेंशियल फिज़िक्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो एक कंटिन्यू लेक्चर है, यानी इस लेक्चर का पार्ट वन हमने इससे पहले अपलोड किया है और वो लेक्चर जो है वो राउंडिंग ऑफ फिगर्स पर है। राउंडिंग फिगर्स है क्या, इनके बारे में हमने डिटेल से बात की है। इनके रूल्स क्या क्या रूल्स है इनके लिए, और इन पे कुछ एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं। और आप से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इन वीडियो से ये पिछले वीडियो जो हमने अपलोड किया था आप ज़रूर देखें, ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला ना हो। अगर आप इन वीडियो को देखें तो ये आज का लेक्चर आपके लिए बेहतर होगा, आपके किसी भी किस्म का मसला सामने नहीं आएगी। तो आज हम टॉपिक जो है इससे रिलेटेड जो है हमने राउंड ऑफ फिगर्स के बारे में बात की, इनके रूल, इनके एग्जांपल। और हम आज करेंगे राउंडिंग ऑफ फिगर्स किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक दो तीन फिगर्स मल्टीप्लाई करते हैं या इनकी डिवीजन करती है, जब इनसे आंसर आती हैं तो ये आंसर किस लिमिट तक लिखना ज़रूरी है, इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास एक हम दो तीन डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास एक ज़्यादातर डिजिट आते हैं, इसमें 10 11 12 एंड 13 एंड सो ऑन हिंस से हो, इसमें डिजिट हो, तो हमको कंफ्यूजन होती है कि यार हमें किस लिमिट तक ये हिंस से ये डिजिट लिखना है। तो ये हमें क्या बताती हैं, ये रूल्स हमें ये राउंडिंग फिगर बताती हैं। तो आज हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। तो इनके लिए एक रूल्स है, एक सेंटेंस है, आप इनको फॉलो करना लाजमी है। आप इनको जहन में रखकर और ये आप आसानी से सॉल्व करते हैं। और ये सेंटेंस है क्या, ये सेंटेंस ये है, फॉलो द रीडिंग। फॉलो द रीडिंग, रीडिंग जो भी हो आप इनको फॉलो करो, इनकी तरफ आप देखो, इनको आप मीन रीड करो, फॉलो मीन रीडिंग। फॉलो द रीडिंग विच हैज स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो आप आंसर में इसको फॉलो करो। मीन फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास होगा 4 डिजिट, इन 4 डिजिट में से जो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसी का होगा, हम आंसर इस हद तक लिखना है। इस जो वो दो साइंटिफिक फिगर होगा तो हमें आंसर 2 तक लिखना है, 2 डिजिट तक लिखना है, या 3 तो हमें 3 डिजिट तक लिखना है। तो हमें एग्जांपल इधर लिया है एक डिवीजन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, और इनके बाद हम एक और एग्जांपल डिवीजन का लेंगे। तो आप इन एग्जांपल को देख के हमने लिखा है 8.23 मल्टीप्लाई बाई 2.1। तो कैलकुलेटर ने इनका सॉल्यूशन हमें ये दिया है 2.583। इस एग्जांपल से हमें आंसर निकालना है, लेकिन हमें ये रूल फॉलो करना होगा। फॉलो द रीडिंग, हमने ये रीडिंग फॉलो किया। विच है स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हम इन दो टर्म्स में देखेंगे। अगर आप इनको देखें तो यहाँ है 1 2 3, इधर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 3 है, और यहाँ कितना है, यहाँ 1 और 2 है। तो इनमें से स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, तो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 2 है। तो हमें आंसर में 2 तक जाना है, 2 डिजिट तक। इसके बाद हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमारा आंसर यही होगा। तो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ 2 है, तो हमें 2 का फॉलो करना होगा, हमें ये 2 डिजिट फॉलो करना होगा, और ये हमें राउंड ऑफ करना होगा। जब भी हम राउंड ऑफ किसी फिगर को करते हैं, तो मैंने आपको इनसे पहले लेक्चर में बताया कि इनके फर्स्ट डिजिट तक देखना है, और अगर वो 5 से ग्रेटर हो तो 8 1 करना है, 1 प्लस करना है इसके पीछे वाले हिंसे से। अगर वो लेस देन 5 हो तो वो इज इट इज आएगी। तो हम देखते हैं कि इसका पहला वर्ड्स सॉरी डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है, चूंकि 8 है वो 5 से ग्रेटर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन पीछे वाले के साथ एक 1 यानी 8 करना होगा। तो यहाँ हम 1 प्लस करेंगे
तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 2.6। इसी तरह अगर हम इनको देखें इस डिवीजन में भी हम ये रूल अप्लाई करेंगे, विच है स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी हम स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। यहाँ अगर हम इनको देखें तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या कितना है, 3 है और इधर 2 है। तो हमें 2 फॉलो करना होगा किसमें, आंसर में। तो यहाँ कैलकुलेटर ने इसका जवाब हमें कुछ यूं दिया गया है, तो हमें किस तक जाना है, हमें 2 तक जाना है, क्योंकि हमें बताया गया है विच है द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है यहाँ 2 है, तो हमें आंसर में 2 तक जाना है। तो आप इनको देखें, हम इन दोनों को फॉलो करेंगे पॉइंट के बाद, लेकिन हमारा काम इधर इससे होगा जो हम राउंड ये डिजिट जो है ये हम राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन राउंड ऑफ करने के वाले में से पहला हिस्सा आप देखें, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 5 है। तो हम आप फॉलो करें, इनसे पहले वीडियो में हमने इनका रूल दिया है, रूल नंबर 3, जो वो 5 का इक्वल होगा तो इनके पीछे वाले हिस्से हम देखें, अगर वो 8 होगा तो इनके साथ 1 प्लस होगा, जब वो इवन होगा तब वो इज इट इज आएगी। लेकिन इधर बात ये है कि हम इनको देखें, वो 5 फर्स्ट राउंड ऑफ फिगर के डिजिट जो है वो 5 है, वो 5 के इक्वल है, लेकिन हमें इन डिजिट तक देखना है। ये डिजिट जो है 8 वो क्या है, वो इवन है, वो इज इट इज आएगी या इनके साथ 1 प्लस होगा। 1 प्लस तो नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर तो है नहीं, ये तो इवन नंबर है। लेकिन इसके बाद इसके पहले वीडियो में हम बार बार ये बता चुका हूँ कि आप इन वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको इनमें कोई मसला सामने ना आ जाए। इनमें लास्ट एग्जाम्पल में हमने बताया कि हम अगर इधर इवन नंबर हो और इधर 5 हो और इन 5 के साथ हमें ये वाला डिजिट देखना है, अगर ये डिजिट 0 हो मीन ये क्या बनता है, 5 7 ये 57 बनता है, और 57 और 50 और 100 के दरमियान 57 आता है। तो यहाँ हम देखें 50 यहाँ 100 है, तो 100 और 50 के दरमियान ये टर्म्स आता है क्या, 57। अगर 50 से कम हो तो हम इनको इज इट इज लिखेंगे, लेकिन ये 100 और 50 के बीच में है, 57 बीच में है, तो लिहाजा हमें इस टर्म के साथ 1 ऐड करना है। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इनका आंसर आ जाएगा 155 एंड इनके साथ 1 ऐड होगा तो वो आएगा 9। तो इनका आंसर कुछ यूं होगा। और इसके बाद मैं आपको भी एक डिवीजन का एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल लिखूंगा, तो चलिए यह मिटाते हैं फिर देखते हैं आप इनसे बेहतर समझ सके। अच्छा, तो मैंने लिखा है इधर एक और एग्जांपल, 5.348 multiplied 10 raised to power -3 and multiplied 3.64 multiplied 10 raised to power 4 divided by 1.336। इधर हमको भी क्या देखना होगा, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका होगा, और जवाब में इसको हम इस लिमिट तक हमें जाना है। अगर हम इनको देखें तो 1 2 3 4 इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। हम सिग्निफिकेंट फिगर में इन टर्म्स से 10 की पावर में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मीन ताल्लुक से मुराद है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, मीन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और इसी तरह अगर हम इनको देखें तो 1 2 3 तो इसमें 3 है, और इनमें जो डिनोमिनेटर में है 1 2 3 4 तो इसमें 4 है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ गया, यहाँ 3 आ गया। तो हमें इस आंसर में कितना टर्म तक जाना है, 3 डिजिट तक जाना है। तो कैलकुलेटर में हमें ये एग्जांपल ये इसका आंसर दिए गए, तो हमें इन तीनों को फॉलो करना है क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और ये टर्म्स जो है ये वाला हमको ये राउंड ऑफ करना है। जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो इनका फर्स्ट डिजिट को हम देखेंगे, अगर इनका फर्स्ट डिजिट अकॉर्डिंग टू रूल हो तब हम इन रूल अप्लाई करेंगे। तो इनका फर्स्ट डिजिट जो है वो 7 है, और 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है, लिहाजा इसके पीछे वाले हिस्से से हम 1 प्लस करेंगे तब आंसर आएगा।
तो इनका आंसर वो 5 के साथ प्लस 1 ऐड होगा, तो इनका आंसर आया 1.454, वो 6 हो जाएगा and multiply by 10 raised to the power 3. So this is the final answer and this is the whole lecture about the rounding of figures. ये था हमारा लेक्चर। आप ये 2 लेक्चर ज़रूर देखिएगा। इन देखने के बाद आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम इनके ऊपर नहीं आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।